हेलो दोस्तों, आपका अपने प्लेटफॉर्म विद्या को लेकर मित्र हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे ज्योग्राफी सब्जेक्ट को एक शानदार तरीके से व्याख्या सहित हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, जिस पर आपका काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आप लोग काफी अच्छा आंसर भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, आपको हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे करा रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसी को ध्यान में रखकर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे ज्योग्राफी सब्जेक्ट को सॉल्व करा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। आइए आज के सेशन का हम लोग आगाज करते हैं, जिसमें आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपका है, वन आवरण के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रतिशत क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें है? आपका ऑप्शन दिया गया मणिपुर, मेघालय और मिजोरम और नागालैंड। तो दोस्तों, ये वन आवरण के अंतर्गत आपको प्रतिशत में बताना है कि कौन सा है। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम, ये आपका 85 आपका 4%, जो कि सबसे ज्यादा प्रतिशत में आता है। दोस्तों, इसके बारे में अगर कुछ बात किया जाए, वन रिपोर्ट ये हर 2 साल पे उत्तराखंड के देहरादून से ये जारी होता है। अगर देखा जाए सबसे पहले ये 1987 में ये वन रिपोर्ट जारी हुआ था। उसी समय से हर 2 साल पे ये वन रिपोर्ट जारी होता है। ये अभी वर्तमान में जो वन रिपोर्ट जारी हुआ है वो आपका 18वीं जो है वन रिपोर्ट है। तो दोस्तों, ये इससे संबंधित कुछ फैक्ट रहा, इससे आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग वन रिपोर्ट पे विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र अरब सागर शाखा की मानसून द्वारा प्रभावित नहीं होता? इस पे आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अरब सागर ऑप्शन दिया गया पश्चिमी घाट, दक्षिणी घाट और मध्य प्रदेश और पंजाब मैदान। तो कुछ इस प्रकार अगर बनाया जाए तो अरब सागर, तो ये आपका ये अरब सागर, अरब सागर इधर हो जाएगा और इधर आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये आपका पूरब। तो दोस्तों, ये अरब सागर ये आपका इधर पड़ेगा, अब बंगाल की खाड़ी उधर। तो वही पूछा है कि कौन सा वह क्षेत्र है जो अरब सागर से प्रभावित नहीं होता है? तो ये आपका जो है पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश और दक्षिणी घाट, ये अरब सागर से जो है प्रभावित होता है। और ये आपका जो है पंजाब का मैदान, ये आपका बंगाल की खाड़ी से प्रभावित होता है। अर्थात ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित तिथियों से कौन सी केरल तट पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन को दर्शाती है? ऑप्शन दिया गया है 1 जून, 15 जून और 1 जुलाई और 15 मई। तो दोस्तों, केरल अगर बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून कुछ इस प्रकार आता है। ये अरब सागर से ये ऐसे एंट्री करता है। तो सबसे पहले केरल में पूछा है, तो ये आपका ऑप्शन जो 1 जून दूंगा है, ये आपका केरल में सबसे पहले ये एंट्री करता है। और समस्त भारत में अगर देखा जाए तो समस्त भारत में ये 15 जुलाई तक पूरा फैल जाता है। 15 जुलाई, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है जो है समस्त भारत में कब जो है मानसून पूरा फैल जाता है। तो वो आपका 15 जुलाई से आप लोग याद रखिएगा। और अगर पूछेगा सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो आप लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बताएंगे, जो कि भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो दोस्तों, इससे संबंधित ये आपका फैक्ट रहा। यही जब उधर से लौट कर आती है तो इसे ही हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, अर्थात उत्तरी और पूर्वी मानसून, जो कि सबसे ज्यादा वर्षा अगर देखा जाए तो ठंडी में जो है जो क्वेश्चन एक बनता है तो वो तमिलनाडु में जो है वर्षा करती है। इससे संबंधित ये फैक्ट रहा और ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि सबसे पहले जो है मानसून, अगर ऑप्शन में आपका अंडमान निकोबार रहेगा तो जो आपका राइट हो जाएगा अंडमान निकोबार। यहाँ पे ऑप्शन में जो है नहीं, ये केरल के संबंध में बात किया है तो ये आपका 1 जून राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है भारतीय मानसून के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं के बारे में बताना है। भारतीय मानसून एक ग्रहीय पवन है। भारतीय उपमहाद्वीप में हर 6 माह में हवाओं का क्रम पूर्णतः उलट जाता है। तिब्बत का पठार मानसून के आगमन को प्राथमिक जो है आगमन को प्रभावित करता है। और मोनेस का संबंध भारतीय मानसून के अनुसंधान अभियान से है। तो दोस्तों ये जो पहला ऑप्शन दे रहा है कि भारतीय मानसून एक ग्रहीय पवन है, ये आपका ग्रहीय पवन के अंतर्गत जो है आपका ये व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और जो है पूर्वी पवन ये आपका ग्रही के अंतर्गत आता है, न कि मानसून। तो ये आपका नहीं पूछा है, तो ये आपका जो है राइट हो जाएगा। और भारतीय उपमहाद्वीप में हर 6 माह में हवाओं का क्रम पूर्णतः उलट जाता है, ये मानसून की जो है खासियत होती है। तो ये आपका नहीं पूछा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी के क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया निम्न में से कौन सा नदी अफवाह पैटर्न का वैध प्रकार है? तो दोस्तों ये दिया है ड्रिफ्टिक पैटर्न, जलायित अफवाह और आरी अफवाह और इनमें से सभी। दोस्तों जब नदियां बहती हैं, जैसे आपका अगर देखा जाए उत्तर भारत की जो नदियां हैं मैक्सिमम आपको देखेंगे जो पहाड़ों से निकलती हैं वो वृक्षाकार नुमा में जो है वो बहती हैं। तो वही पूछा है कि विभिन्न जो है नदी का एक पैटर्न होता है कि दक्षिण भारत का किस प्रकार से जो है नदियां बहती है, उत्तर भारत का, तो वही जो है पैटर्न पूछा है कि किस किस प्रकार की होती हैं। तो ये आपका ड्रिफ्टिक पैटर्न जो कि इसी के अंतर्गत जलायित अफवाह के अंतर्गत आता है। आरी अफवाह इनमें से सभी, तो इनमें से सभी जो है ये अफवाह के नदी अफवाह के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका डी राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां एक तरफ आपको नदी दिया गया है, एक तरफ उत्पत्ति स्थान दिया गया है। तो एक तरफ आपका जो पहला आपका शारदा और मिलाम नदी दिया है। शारदा फिर मिलाम नदी से निकलता है, मिलाम नदी हिमनद से निकलता है, और घाघरा आपका माप चांगमू हिमनद, और झेलम आपका रोहतांग, और आपका सतलुज दे रहा है आपका राकसताल। तो दोस्तों ये आपका जो झेलम है, ये झेलम ये रोहतांग से न होकर ये आपका वैरीनाग, ये आपका वैरीनाग से जो है होता है। तो ये आपका इसमें नहीं पूछा था, तो ये आपका सी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है आपका एस.पी. चटर्जी का भारत के प्राकृतिक विभागों की स्कीम में महाराष्ट्र पठार को किस उप भाग में रखा जाता है? आपका उत्तरी दक्षिण पठार, दक्षिणी दक्षिण पठार और पूर्वी पठार और पूर्वी घाट। तो दोस्तों एस.पी. चटर्जी का भारत के प्राकृतिक विभागों की स्कीम में महाराष्ट्र और सतपुड़ा को आपको उत्तरी दक्षिण पठार के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात ए इज राइट हो जाएगा। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया गया जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ये अबोर काफी इंपॉर्टेंट पूछता है। और शिवालिक का अगर देखा जाए तो दोस्तों ये सीनोजोइक काल में ये इसका जो है निर्माण हुआ था, जो सबसे नई जो है ये शिवालिक मानी जाती है। तो इसमें अबोर जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका राइट हो जाएगा, अर्थात आपका सी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रहा है ए उत्तराखंड, आसाम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें जो है लाल नदी और नीली पहाड़ियों के नाम से जो है आसाम राज्य को जाना जाता है, अर्थात ये आपका बी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है उपांत स्थल के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? इसी को जो है शांति का भूगोल के नाम से भी जानते हैं। इसी को जो है इस लगभग आपका 1944 में जो है ये स्पाइक मैन के द्वारा जो है लिखा गया था। तो उपांत स्थल के सिद्धांत का प्रतिपादक ये मैकिंडर, ये निकोलस जे स्पाइकमैन और फ्रेडरिक रेटजेल और डब्ल्यू.एम. डेविस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। जो शांति का भूगोल काफी इनका इंपॉर्टेंट था, जो 1944 में जो है ये लिखा गया था। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग
ध्यान रखिएगा। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ आपका नदी दिया गया है, एक तरफ आपका बांध दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग काफी ध्यान से देखिएगा। आइए इसको हम लोग मैच कराते हैं, जिसमें आपका कोलोरेडो, दामोदर, नील और जैमवेदी, और एक तरफ आपका आश्वान, करीबा और पंचेत और आपका हुबर। तो दोस्तों कोलोरेडो आपका ये हुबर बांध पर जो है ये बना है, और दामोदर पे अगर देखा जाए तो दामोदर जो है पंचेत, हेल, और वहीं पे नील नदी को देखा जाए तो ये आपका आश्वान हो जाएगा, और जमवेदी देखा जाए तो ये आपका करीबा हो जाएगा। आइए इसको हम लोग ऑप्शन में मैच कराते हैं। कोलोरेडो एक आपका चौथा, एक आपका जो है एक का चौथा, कोलोरेडो एक का चौथा, तो आपका इन दोनों ऑप्शन में एक का चौथा है। आइए दूसरा मिलाते हैं, दामोदर अर्थात बी का आपका तीसरा, आपका बी का तीसरा इसमें दोनों में दिया है, और सी का आपका पहला, सी का आपका पहला फिर एक ऑप्शन में दिया है, तो ये आपका डी इज राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जहां दिया गया है आपका ब्लू नील नदी और व्हाइट नील नदी किस शहर में मिलती है। आपका खार्तूम, आश्वान और ओमुदरम और अल गिजा दिया है। तो दोस्तों ब्लू नील और व्हाइट नील नदी किस शहर में मिलता है, तो ये खार्तूम। आगे चल के जो है सूडान में जो है ये जो है नील नदी के नाम से जाना जाता है, और आगे चल के ये भूमध्य सागर में जो है ये गिर जाता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है कैनो क्रिस्टलिन नदी को किस नाम से जाना जाता है। आपका तैरती झील, उबलती झील और तरल इंद्रधनुष और फ्राइंग पैन। दोस्तों ये कैनो क्रिस्टलिन जो है ये समय समय पर जो है ये इसका रंग जो है कभी लाल, कभी पीला और कभी नीला हो जाता है। कैनो क्रिस्टलो, इसी की वजह से इसे तरल इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है, अर्थात ये सी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मेनालेशिया द्वीप समूह में अवस्थित है। आपका ऑप्शन दिया गया न्यू गिनी द्वीप, मार्शल द्वीप और हवाई द्वीप और कुक द्वीप। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो मेलानेशिया द्वीप के अंतर्गत ऑप्शन के अंतर्गत ये न्यू जो है ये आपका न्यू गिनी द्वीप इसके अंतर्गत आएगा, अर्थात ए इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है अरब सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट जो है ये है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर देखा जाए तो विश्व का चौथा अंतरदेशीय जो ये है अरब सागर जो है आता है, जिसके अंदर चौथे स्थान पर अंतरदेशीय सागर के रूप में अरब सागर आता है। ऑप्शन दिया गया है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, और रूस और तजाकिस्तान। तो दोस्तों ये अरब सागर ये आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के अंतर्गत जो है सीमा पर स्थित है। तो ये आपका जो है राइट हो जाएगा, ए इज राइट। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। आपका जो है इसमें बताना है, एक तरफ बहरीन दिया है और उसके सामने मनामा और कतर, दोहा और कुवैत, अदन और ओमान, मस्कट। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो ये कैपिटल दिया गया है, तो यहाँ पे जो कुवैत है उसका यहाँ पे दिया गया अदन, जो कि कुवैत का कुवैत सिटी होता है, अर्थात ये आपका अदन न होके ये आपका कुवैत, ये आपका सिटी, ये आपका राइट हो जाएगा। अर्थात इसमें नहीं पूछा था तो ये आपका सी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है म्यांमार की राजधानी क्या है। यांगोन है, मांडले है, ये नेपिडा है और ये आपका रंगून है। तो दोस्तों ये आपका जो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भारत के पूरब साइड में जो नॉर्थ ईस्ट के जो है भारत के राज्य हैं उससे अपनी सीमा जो है ये लगाता है। तो म्यांमार का जो है ये आपका नेपिडा, ये आपका सी इज राइट हो जाएगा, जो म्यांमार की राजधानी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
जहां दिया गया है एक बंजर भूमि है जिसका क्षेत्र उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है और उत्तरी गोलार्ध के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएसए। तो वह कौन सा है जो है उत्तर क्षेत्र में आधे से अधिक जो है कब्जा किया हुआ है उत्तरी गोलार्ध में? तो ये आपका कोई और नहीं, ये आपका उत्तरी अमेरिका का जो है ये कनाडा वाला क्षेत्र है, जो कि अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो रूस के बाद ये विश्व में दूसरे स्थान पर ये आता है, जो उत्तरी गोलार्ध में जो है आधे से अधिक हिस्से पर जो है कब्जा किए हुए है। अगर इसको देखा जाए तो 49 जो डिग्री रेखा है ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा को जो है ये अलग करता है। 49 डिग्री जो है यूएसए और कनाडा को जो है ये अलग करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र प्राचीनतम कृषि का पालना के रूप में जाना जाता है? प्राचीनतम कृषि का पालना के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया दक्षिणी पूर्वी एशिया, भूमध्य सागरीय प्रदेश और एंडीज उच्च भूमि और पूर्वी अफ्रीका के उच्च प्रदेश। तो दोस्तों प्राचीनतम कृषि का पालना ये आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया अर्थात ए इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है आपका पनामा नहर निम्नलिखित किन दो जलखंडों को जोड़ता है? ऑप्शन दिया गया है आपका भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर, और पनामा की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो दोस्तों ये पनामा नहर जो कि 1914 में जो है ये जो है हुआ था, और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये जो है जलखंडों को जो है जोड़ता है। काफी इंपॉर्टेंट, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये आपका डी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आज के सेशन का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो सेशन चल रहा है 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का, आज यहीं पे हम लोग इस सेशन का एंड करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में मेरे द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो है सिक्किम के दर्रे को बताना था। आप लोग कमेंट करके उसका जो है बताए हैं। आज का जो मेरा क्वेश्चन है उसका आपको बताना है, जो वन रिपोर्ट वर्तमान में आया उसमें जो है प्रतिशत में और वन और वृक्ष दोनों मिलाकर सबसे ज्यादा जो है किस में ये जो है वन रिपोर्ट जो 18वीं वन रिपोर्ट आई है, वन और वृक्ष मिला के सबसे ज्यादा किस में किस राज्य में पाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जो है करके बताना है। तो दोस्तों आपका कोई क्वेरी और सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज के सेशन का हम लोग यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।